राष्ट्रगान चालू करिए। जन गण मन अधिनायक पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए जब जय गाथा जंगल मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम अधिकार मांग रहे हैं। हम अधिकार मांग रहे हैं। हम अधिकार मांग रहे हैं। मुफ्त में देरी बंद करो। बेरोजगारी से मुक्त करो। मुफ्त में देरी बंद करो। मुफ्त में देरी बंद करो। बेरोजगारी से मुक्ति दो। मुक्ति दो। मुफ्त में देरी बंद करो। बेरोजगारी से मुक्ति दो। बेरोजगारी से मुक्ति दो। मुफ्त में देरी बंद करो। हम अधिकार मांग रहे हैं। 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 मेहनत हमारी भविष्य हमारा क्यों करे हम इंतजार तुम्हारा। तो जैसा कि देख रहे हैं सब जब मैं किनारे हो जाऊँ ना तो बाहर पहले फोटो उनकी नियुक्ति पर वितरण समारोह आज के नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आज हम राजधानी लखनऊ। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य सरकार के कुछ बहुत बड़े दावे हैं, लेकिन जो आज जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं कि लगातार शासन पर छात्र अभ्यर्थी है कर रहे हैं, अपनारों के साथ कर रहे हैं, लगातार उनकी मांगे पूरा नहीं किया जा रहा है, दावे कर रहे हैं किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं आपको बता दें कि मेरे पास अभी अपने आयोग जाते हैं तो आयोग हमें क्या बताता है कि आपका विभाग हमें साथ कटोरा लेकर बैठे हैं। जब हम विभाग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप साथ साथ देख सकते हैं जिस तरह से जब हमारा टीवी हुआ था तो हमारे सबके पास एक ही कटोरा रखा हुआ है। सबका यही कहना है कि हम अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं। और जिस तरह से लगातार जो है किसी भी एग्जाम की मैं बात करूँ जल्दी से हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, नियुक्तियाँ नहीं होती, इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी जो है परेशान होते हैं। तो लगातार ऐसे धरातल कोई करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती। प्रशासन जो है वो चुप बैठा रहता है, या तो आश्वासन देता है या तो लाठीचार्ज करके हटा देता है। तो चलिए इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से जो नियुक्ति को लेकर छात्र लड़ाई कर रहे हैं आज आप लोग बात हम लोगों को शामिल तो करें, मतलब आप लोगों को शामिल भी नहीं किया गया, हम लोगों को शामिल भी नहीं किया गया है। तो यही हमारी मांग है कि कम से कम हम लोगों को शामिल किया जाए। नियुक्ति पत्र का चाहे तो 1 महीने की टाइम दीजिए तो वो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है?
टीका के लिए तो मैम इसके बारे में ये है कि हम लोगों का कई बार डीवी हो चुका है या 2 बार आयोग ने मौका दिया और जिनकी गलती थी, जिन लोगों का कोई आयोग को संदेह था उनको दोबारा कुछ दिनों का मौका दिया, 7 दिन 10 दिन। इतने सब वेरिफिकेशन कराने के बावजूद 2 महीना हो गया है, 2 जुलाई से 9 जुलाई तक तो आयोग ने डीवी कराया था, 2 महीना हो गया है लेकिन आज तक उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। जितनी बार आयोग जाते हर बार एक ही जवाब मिलता है, काम चल रहा है, संतोष रखिए काम चल रहा है, लेकिन काम क्या चल रहा है धरातल पे कोई तो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आश्वासन देके आप लोगों को टाल दिया जाता है, क्या लगता है अभी कितना टालेंगे? मैम टालने की हद तो आप ये देख लीजिए कि परीक्षा जब 2022 की थी तो 2022 से आज 2025 हो गया है, तो इतने समय बाद जब आयोग प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है तो हम और कितना इंतज़ार करें। हमारी ही वैकेंसी के कुछ लोग 1500-200 लोग करीब चयनित हो चुके हैं, सैलरी आ गई है उनकी, हम लोगों का प्रोविजनल क्लियर भी नहीं हो पा रहा है, 2 बार डीवी कराने के बावजूद भी हम लोगों का प्रोविजनल क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अच्छा ये बताइए, ये कमी आपको कहाँ लगती है? प्रशासन में कमी लगती है कि जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम ही गड़बड़ है? गेंद एक पाले से दूसरे पाले भेजना। देखिए आयोग ने 2 बार डीवी करा लिया, अब आयोग का काम है फाइल विभाग में भेजना। फाइल विभाग से दी गई या नहीं इसकी हम लोगों को अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कभी कहा जाता है कि फाइल जल्दी ही शीघ्र भेज दी जाएगी, कभी कहते हैं फाइल चली गई है, निदेशालय कहता है फाइल अभी आई नहीं है। तो हम लोग इन 2 विभागों के बीच में पिस रहे हैं। मतलब कुल मिला के पूरा सिस्टम ही गड़बड़ी कर रहा है। पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम। हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं इस धरती से कि यहाँ पे आना हम लोगों की मजबूरी है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात तो नहीं बताना चाहिए कि वैकेंसी 2022 सिस्टम है ऐसा, पेपर लेट होता है, पेपर लेट का रिजल्ट लेट आता है, रिजल्ट कभी कभी तो पेपर में ही कुछ हो जाता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सारा बाधा सारे पड़ाव पार करने के बाद रिजल्ट के मुकाम पर आया है। इसमें से 1500 10 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, उनका दूसरे मंथ की सैलरी आई। हम लोग कल भी बेरोजगार थे, आज ही बेरोजगार है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें आने वाले कितने दिनों में नियुक्ति मिलेगी, पता नहीं। अब वहाँ से बता रहे हैं कि यहाँ देरी हो रही है, यहाँ से बता रहे हैं कि आयोग में देरी हो रही है, तो बस समझ गए फाइल होगी, फाइल यहाँ है कि वहाँ है कि पता नहीं। अभी क्या लगता है कितनी देर और कितने समय और ये लोग टालेंगे? क्योंकि अभी तक इतने सालों तक टालते ही आ रहे हैं। अगर 15 दिन 20 दिन भी हमें पता चलता है कि हो जाएगा तो हम लोग इंतजार करते हैं, 2-3 महीने से इंतजार कर ही रहे हैं। वैसे देखिए तो हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, लगभग 3.5 साल से। अभी अनिश्चितता का ये हाल है कि हमें खुद नहीं पता कि हमारा क्या होगा। और घर परिवार कैसे चलाना, क्योंकि वो बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर है। घर परिवार की जो भी उस पर महंगाई है वो तो आम जन भी जान रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी का इतना वो है। अगर ये 2406 लोगों की वैकेंसी आई है तो 2406 घर उसे संभल जाएंगे, बल्कि उससे रिलेटिव और भी घर संभलेंगे। लेकिन वैकेंसी आने के बाद सब कुछ पेपर पर हो जाने के बाद अगर नियुक्ति में इतनी देरी हो रही है तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम है। घर चलाना मैम तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या बताएं आप। मुश्किल हो रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह से बेरोजगारी जो है अपनी चरम पर है, लेकिन जिस तरह से एग्ज़ाम हो जाने के बाद, पेपर हो जाने के बाद, सारी चीज़ें हो जाने के बाद ये अपने में ही देखा जाए बदहाली दिखाता है। उसी के साथ हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है और भी बात है। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हाथों में गुहार लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो खड़े हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। उसी के साथ साथ जो प्रशासन है वो सोया हुआ है। क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैडम ये हम लोगों का विज्ञापन 2022 का है और इसमें 1510 कैंडिडेट का जो है टेस्ट लिस्ट में ज्वाइनिंग करा दिया गया। उनका दोबारा से जो है नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वितरण किया जाएगा और हम लोग से मैडम ओरिजिनल कैंडिडेट है। हम लोग का जो टीटी 9 जुलाई लास्ट संपन्न हो गया था, उसके बाद से हम लोग को करीब 2 महीने से रोका गया। तो हम लोग ये चाहते हैं मैडम कि हम लोग का भी नियुक्ति पत्र में शामिल किया जाए, हम लोग को भी, और हम लोग का भी नियुक्ति पत्र वितरण किया जाए, जल्दी वितरण किया जाए। घर परिवार में क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम एक रोजगार पाएँ और चीज़ें करें, अपना घर चलाएँ। बिल्कुल जी जी।
सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक तनाव और ये सारी बाधाएं हम झेलते रहते हैं। 4 से 5 घंटे से रहती हैं और हम लोग चल रहे हैं। अभी तक ये आयोग बोलता है कि विभाग करके देगा, विभाग बोलता है कि आयोग करके देगा, इसी बीच हम लोग फंस रहे हैं, चल रहे हैं। हाँ, अच्छा, दिक्कत कहाँ है? प्रशासन की कमी है, आयोग की कमी है कि पूरा सिस्टम ही मैडम बोल सकते हैं, सिस्टम ही गड़बड़ है। पूरा नहीं तो सिस्टम आप तो क्लियर कर दिए होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा जिस तरह से पूरा जो सिस्टम की बदहाली ये सब दिखाई दे रहा है, मैं अगर चारों तरफ से कहना चाहूँ तो छात्रों में आप देख सकते हैं कि एक मान लेकर सब खड़े हुए हैं। भारतीय और सबसे बड़ा जो अगर हम बात करें प्रदर्शन की मांग की, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आज टहलाया जा रहा है, हाथों में आज ये नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप लोगों को कटोरा सामने रखे हुए, पहले तो ये बताइए कटोरा रखे क्या दर्शाता है? लगा लीजिए स्लिप। ठीक है। कटोरा लिखते टाइम हम लोग इसलिए भीख मांगने का प्रदर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारे कई साथियों का नियुक्ति मिल चुका है। हम लोग कई बार आयोग के दरवाजे खटखटाए, विभाग के दरवाजे खटखटाए, विभाग कहता है कि आयोग से बात नहीं बन रही है तो वहाँ जाओ। आयोग कहता है विभाग हमारा मदद नहीं कर रहा है, उनसे बात करो। तो मैम हमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है कि हम घर में भी क्या बताएं कि हमारा नियुक्ति वितरण समारोह कब होगा। आज के ही दिन मैम नियुक्ति वितरण समारोह आज हमारे 1510 सेलेक्टेड कैंडिडेट का हो रहा है और आज हम लोग यहाँ पे बैठ के भीख मांग रहे हैं। तो क्या लगता है गलती किसकी है? सिस्टम की गलती है, प्रशासन की कमी है कि अधिकारियों की कमी, जो फाइलें बस इधर से उधर टहला रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैम उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग जो कम कैंडिडेट हैं उन्हें सरकार ये दिखा रही है कि हमने चलो इस भर्ती का तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कर दिया, लेकिन बाकी 318 लोग क्या कर रहे हैं वो किसी को हाईलाइट नहीं हो रहा है। हमारी भर्ती तो वितरण समारोह में ये तो पता चल ही जाएगा ना कि हमारी भर्ती पूर्ण हो चुकी है, लेकिन 318 का क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता। इसलिए हम आज यहाँ पे धरना बैठे हैं और आज ये डेट हम लोगों ने चुना है। अब मान लीजिए अभी कोई सुनवाई नहीं होती, इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होने वाली, जब इतने सालों से आप लोगों को टहलाया ही जा रहा है, तो क्या लगता है आगे आप लोग क्या कुछ प्रदर्शन करेंगे? मैम हम लोग आगे प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे और हमें ऐसा लगता है कि हमारी बात ऊपर तक अगर पहुंचती है तो काम होगा, क्योंकि आयोग ने भी यह बताया है कि अगर आपका विभाग चाह गया तो 3 दिन में हम आपके काम कर देंगे, और अगर नहीं करते हैं तो हम पुनः आप यहाँ पे सीएम कार्यालय भी जाएंगे और अपनी गुहार को और ऊपर तक पहुँचाएंगे। और ऊपर तक पहुँचाएंगे तो बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है प्रशासन की कमी की मैं बात करूँ तो जिस तरह से लोगों को फैलाया जा रहा है और सरकार जो है वो जो है हाईलाइट करने में लगी है, एडवर्टीजमेंट करने में लगी है, लोग जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है और इसी के साथ साथ आज लोग आज आप लोग गुहार लगा रहे हैं और अपने अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे, अपने अधिकार मांग रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? मैम सबसे पहले यही है कि एक ही विज्ञापन का एक ही वैकेंसी, सबका एग्ज़ाम साथ हुआ, सारी प्रक्रियाएं चली, जैसा आयोग ने बोला वैसा सारे अभ्यर्थी किए, जिसमें से कुछ अभ्यर्थियों को अवंधित रूप से रोक दिया गया और 1510 को फ्रेश लिस्ट में डाल के उनकी ज्वाइनिंग करा दी गई, जबकि हम लोगों को भी टाइम देना था उनके साथ कराने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर हम लोगों की डीबी शेड्यूल की गई, डीबी हुआ और उधर ज्वाइनिंग दिला दिया गया और डीबी करके हमारा 2 महीने का टाइम बर्बाद हुआ, 2 महीने की सैलरी नहीं मिली। और दूसरी चीज़ इसकी वजह से सरकार का जो विज्ञापन था कि हाँ हमने नियुक्ति दे दिया, जबकि 1510 ही बच्चों का हुआ है, टोटल 2406 लोगों की वैकेंसी थी, जिसमें से 318 लोग पीछे छूटे हुए हैं। इस पर न विभाग की नज़र जा रही, न आयोग की नज़र जा रही, न सरकार की नज़र जा रही है। तो क्या लगता है सरकार सिर्फ अपना एडवर्टीजमेंट करती है कि बिल्कुल काम करती है? मैम अगर ऐसे होगा केवल जल्दी जल्दी में नियुक्ति पत्र दे दो कुछ लोगों को और कुछ को रोक के रखो तो क्या कहा जाएगा, आप बताइए। बिल्कुल पब्लिक यही सोचेगी ना कि हाँ हो गया, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, विभाग आयोग बस यही काम है। मतलब बिल्कुल हम लोगों को किनारा कर दिया गया, कोई हम लोगों की बातों को सुन ही नहीं रहा है, ना उस पर कोई वर्क हो रहा है। 2 महीने से फाइलें हमारी ठंडे बस्ते में।
बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम जाते हैं कि हमारी हर ये क्या कुछ दिक्कतें आती हैं क्योंकि एक महिला होकर चीज़ें जो है बहुत गंभीर हो जाते हैं जब आप इतना संघर्ष करती हैं लड़ाई करती हैं फिर भी चीज़ें नहीं होती और इंतज़ार तो लंबा है ही। हमारे संघर्ष को कोई नहीं समझ सकता है कैसे हम यहाँ तक आते हैं कैसे हम हर चीज़ मैनेज करते हैं परिवार को भी और बच्चे को भी सब बहुत मैनेज करना पड़ता है और इसे कोई नहीं समझ सकता है इसे जो जिस पर बीतती ना सब कोई समझ सकता है तो बस हमें नियुक्ति चाहिए हमें नियुक्ति चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आप आज ये उद्घाटन है और अपनी मांग को लेकर जो है हम अपना अधिकार उनके संघर्ष की लड़ाई कहाँ तक जाती है क्या इनको जल्द मिल जाएगा या ऐसे भी कार्य चलते हैं।